Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to solve question number 9 and 10 of exercise 9.1. Okay, चलो देखते हैं question number 9. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. पहले रफ डायग्राम कर लेते हैं, फिर क्या कहना चाहता है. देखो तो पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज तो समझ आई कि भाई एक टावर की बात हो रही है और एक बिल्डिंग की बात हो रही है. चलो ले लेते भाई, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है और ये है भाई हमारा टावर. और हमें बताया गया है कि भाई जो टावर है वो 50 मीटर का है. ठीक है भाई, चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. मतलब ये बिल्डिंग है, लिख देते भाई ये बिल्डिंग है और ये टावर है. ठीक है, तो बिल्डिंग के टॉप से यहाँ पे फुट पे क्या हो गया, चलो यहाँ से यहाँ का ये हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है भाई 30 डिग्री, राइट. यस, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप से लेके बिल्डिंग के फुट तक का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया है 60 डिग्री. ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. ये हमें ढूंढना है. क्लियर. तो यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, राइट. एक तो ये वाला ट्राइंगल एंड दूसरा ये बड़ा वाला ट्राइंगल. ठीक है, ओके. चलो अब हम फेयर फिगर बनाते हैं. ठीक है भाई, चलो यहाँ पे हमने बना लिया ये टावर. ठीक है, फिर यहाँ से बना देते ये ग्राउंड लेवल. ओके, और यहाँ से ले लेते ये बिल्डिंग पे. ठीक है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा टॉप से बिल्डिंग के और ये टावर से ले लेते यहाँ तक. चलो क्लियर. ओके, अब नेमिंग कर देते हैं. यहाँ पे देखो ये हमें दिया है भाई ये टावर है और इसकी हाइट जो है वो हमें दी गई है 50 मीटर. ओके, और ये वाला जो एंगल है वो है 30 एंड दिस वन इज 60. और इसकी बिल्डिंग की हाइट ले लेते हैं भाई, सपोज x है. नेमिंग कर देते हैं A B C D. ठीक है, चलो. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं जो यूजुअली हम सम सॉल्व करते हैं उसमें हमें दिखते हैं. पहला तो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है ABC वाला. ठीक है, और जो दूसरा ट्राइंगल है वो ये वाला है DCB वाला. ये वाले दो ट्राइंगल. अब ध्यान से देखो, अब इसमें हम कौन सा रेशो यूज करेंगे. तो देखो भाई मुझे हाइट चाहिए तो इसके अपोजिट है, मतलब परपेंडिकुलर की बात हो रही है. यहाँ पे ये ट्राइंगल के अंदर मुझे परपेंडिकुलर दिया है तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, परपेंडिकुलर बेस, क्योंकि हाइपोटेनस का तो मुझे कुछ काम ही नहीं है. ठीक है, तो 10 वाला यूज करेंगे. चलो करते हैं. ओके, इन ट्राइंगल ABC को सबसे पहले ले लेते हैं. इन ट्राइंगल ABC, चलो क्या आएगा, tan 30 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC. AB अपॉन BC. चलो tan 30 मतलब 1 अपॉन √3. AB क्या है भाई, हाइट H बिल्डिंग की जो हमें ढूंढना है. एंड BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उसे आप X भी कंसीडर कर सकते हो और एज इट इज रखना है तो एज इट इज रखो. क्या आएगा, BC इज इक्वल्स टू H इंटू √3. ठीक है, क्लियर. ये हमें मिल गई BC की वैल्यू. अब सेकेंड ट्राइंगल की बात करते हैं यहाँ पे. चलो इन ट्राइंगल DCB क्या आएगा, tan 60 इज इक्वल्स टू पूरा CD या DC अपॉन BC. क्या आएगा, DC अपॉन BC. चलो 60 मतलब √3. चलो DC कितना दिया है हमें, 50. अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हम BC की वैल्यू क्या रख सकते हैं, H इंटू √3. चलो इसे यहाँ पे ले लेते तो क्या हो जाएगा, H मल्टीप्लाई बाई √3 मल्टीप्लाई बाई √3 इज इक्वल्स टू 50. क्लियर. ये हो जाएगा √3 इंटू √3 3, तो 3H इज इक्वल्स टू 50. तो H इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 3 मीटर. इसे आप डिवाइड करके डेसिमल में आंसर लिख सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो या तो एज इट इज भी रख सकते हो. क्लियर. ये मिल गई हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग. डन. चलो
नेक्स्ट सम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevations of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. ध्यान से समझो, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, दो पोल्स की बात हो रही है। चलो मैंने एक पोल यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। क्योंकि क्वेश्चन में स्टूडेंट्स दिया गया है कि ये जो दोनों पोल्स है उनकी हाइट इक्वल है और कहाँ पे है, तो रोड के अपोजिट साइड्स में। देखो क्या कहा है, अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ, बीच में रोड है और एक इस साइड है एक इस साइड है, ठीक है। और कितने मीटर वाइड है, 80 मीटर वाइड रोड की बात हो रही है यहाँ पे। और ये जो दोनों पोल्स है उनकी हाइट सेम है, ये h है तो ये भी क्या हो जाएगा h, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, बिटवीन दैम ऑन द रोड, मतलब रोड पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर, मतलब यहाँ से इसका, यहाँ से इसका, अगर ये 60 ले लेते हैं, ये 30 ले लेते हैं, ऐसा हमें दिया गया है। अब हमें फाइंड आउट करना है ये दोनों पोल्स की हाइट फाइंड आउट करनी है और डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, मतलब ये वाला डिस्टेंस हमें ढूंढना है एंड यहाँ से इतना डिस्टेंस हमें ढूंढना है। क्लियर, इतना हमें फाइंड आउट करना है। डन, चलो ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। चलो ये ले लेते भाई, हमारा ग्राउंड लेवल है, यहाँ से बना देते एक पोल, यहाँ से बना देते दूसरा पोल, दोनों की हाइट हमें बताई गई है सेम है। क्लियर, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन समवेयर हियर एंड फ्रॉम हियर, चलो ये पॉइंट है जहाँ पे हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, ये वाला, ठीक है। चलो नेमिंग कर देते A, B, C, D एंड E। क्लियर, अब ये हमें पूरा जो दिया गया है वो है भाई 80 मीटर, इसकी हाइट हम ले लेते h। डन, एंगल्स बाकी है लिखने। चलो ये क्या है भाई, ये वाला 60 एंड दिस वन इज 30। क्लियर, अब यहाँ पे देखो, पहले तो हम क्या करते हैं भाई, देखो ये पूरा 80 है सपोज, ठीक है। तो अगर BC को मैं x लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस का x। कैसे हुआ, सपोज कोई लाइन आपको दी है या ये कोई डिस्टेंस आपको दिया है और यहाँ पे कोई मिड पॉइंट नहीं है या कोई भी रैंडमली मैंने पॉइंट रखा है सपोज C, ठीक है। और मुझे बोला ये जो पूरी लाइन है वो 50 मीटर की है, ठीक है, जो पूरा लेंथ है इसका वो 50 है। तो अगर मैं अज्यूम करूँ ये 20 है तो ये कितना होगा, 50 माइनस 20 है ना, तो 30 हो जाएगा, राइट। बस यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है कि भाई अगर ये x है तो पूरा अगर 80 है तो ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस x। क्लियर, अब दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, कौन कौन से भाई, मार्क कर लेते हैं। एक तो ये वाला ट्राइंगल और जो दूसरा वाला ट्राइंगल है वो ये है EDC। क्लियर, ओके शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल, पहले ये वाला ले लेते हैं ABC। इन ट्राइंगल ABC, चलो क्या आएगा, अब देखो कौन सा रेशियो करेंगे भाई, तो h और x मतलब परपेंडिकुलर बेस वाला 10 का, ठीक है। चलो 10 60 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। ओके, सो 10 60 क्या होगा भाई, √3। AB कितना है h एंड BC हमने लिया भाई x, x को इस साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x अंडर √3 इज इक्वल्स टू h। ठीक है, यहाँ पे देखो x भी अननोन है, h भी अननोन है, तो कैसे मिलेगा, तो सिंपली जब हम दूसरा सॉल्व करेंगे ट्राइंगल को तो उसमें हम या तो x की वैल्यू पुट करेंगे या तो h को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, चलो बात करते दूसरे ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल EDC tan 30 इज इक्वल्स टू ED अपॉन क्या आएगा, CD या DC ले लो। चलो 30 मतलब 1 अपॉन √3, ED कितना है h और DC 80 माइनस x। क्लियर, अब देखो h की वैल्यू हमें क्या मिली थी स्टूडेंट्स, x अंडर रूट ऑफ 3, उसे लिख लेते हैं वहां पे
x इंटू √3 अपॉन 80 माइनस एक्स। चलो इसे यहाँ पे ले लेते हैं तो हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू √3 मल्टीप्लाई में ही था इंटू क्या हो जाएगा ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फर्दर क्या आएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3 3 इंटू एक्स, तो हो जाएगा भाई 3x। x को इस साइड ले लेंगे तो वो हो जाएगा 3x प्लस एक्स, so that is 4x is equals to 80, so x is equals to 80 upon 4, so x is equals to कितना मिला भाई 20 मीटर। तो that means अगर ये इतना 20 है तो ये कितना होगा 60, 80 माइनस एक्स, राइट। तो ये 20 मीटर हुआ और ये 60 मीटर हुआ। जो आपको पूछा गया था डिस्टेंस भी हमें ढूंढना था, यस द डिस्टेंस इज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और दूसरा हमें ढूंढना था हाइट ऑफ दी पोल्स। तो सिंपली क्या करो x को इसमें रिप्लेस कर दो तो हाइट मिल जाएगी। कैसे, देखो क्या मिला था x √3 इज इक्वल्स टू h, तो x क्या है 20, सो 20 इंटू √3 इज इक्वल्स टू h। ये किस में आएगा भाई मीटर में। ठीक है, क्लियर। तो हाइट ऑफ द पोल्स क्या आएगा भाई 20√3। डन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आज का सेशन हम एंड करते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।